गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज कर रहे हैं बच्चों हम लोग क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी। और आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। अ बैग कंटेन लेमन फ्लेवर कैंडीज ओनली। एक बैग है जिसमें केवल लेमन फ्लेवर की कैंडीज रखी हुई हैं, यानी टॉफीज रखी हुई हैं कुछ बैग में। ठीक है, वो केवल लेमन फ्लेवर की है। मालिनी टेक्स आउट वन कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। मालिनी ने एक कैंडी उसमें से निकाली बिना देखे, मतलब ऐसे ही बैग में रैंडमली हाथ डाला और बिना देखे ऐसे बैग से कैंडी बाहर निकाली। तो बोल रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट। क्या प्रोबेबिलिटी होगी उस कैंडी के निकलने की कि वो एक ऑरेंज फ्लेवर की कैंडी हो। अब जरा देखते हैं क्वेश्चन में। उसने बैग में जो कैंडीज रखी थी वो केवल लेमन फ्लेवर की थी, ओनली लेमन फ्लेवर। तो उसमें ऑरेंज फ्लेवर मौजूद ही नहीं था। तो जब मौजूद ही नहीं है उसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या बनेगी। जैसे आप सोचिए, इसमें हमने, चलो बैग ही ले लेते हैं हम लोग, एक बैग बना देते हैं इसको, है ना। एक बैग में मालिनी ने कैंडीज रखी हैं और वो केवल कैसे फ्लेवर्स की हैं, वो है केवल लेमन फ्लेवर की। तो मान लीजिए 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, कितनी भी हो, वो सारी की सारी कौन सी हैं, लेमन। तो इसमें ऑरेंज मौजूद ही नहीं है, नो ऑरेंज। तो ऐसे की प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी। ये कुछ ऐसा है बच्चों, जैसे मान लीजिए डाइस में, जो लूडो का डाइस होता है, उसमें मैं आपसे बोलूं कि 7 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो आप देखिए 7 आने की तो कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, जो मौजूद ही नहीं है यहाँ पर, वो आएगा कैसे। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0। तो पहला ऑप्शन जो है वो ऑरेंज फ्लेवर की कैंडी आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो हम बोलेंगे फर्स्ट ऑप्शन में प्रोबेबिलिटी फॉर ऑरेंज फ्लेवर कैंडी, वो क्या होनी चाहिए, इज इक्वल्स टू 0। क्योंकि मौजूद ही नहीं है, बिकॉज देयर इज ओनली लेमन फ्लेवर कैंडीज इन बैग। ऑरेंज कलर की तो है ही नहीं, तो प्रोबेबिलिटी भी बनेगी नहीं, यानी कि 0 आएगी प्रोबेबिलिटी। अब जरा सेकंड देखते हैं। बोल रहा है अ लेमन फ्लेवर कैंडी। अब हमने इससे पहले वाले जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था वहां पर हमने पढ़ा था बच्चे, किसी इवेंट के होने की जो प्रोबेबिलिटी है, अगर वो श्योर इवेंट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 1। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लेमन फ्लेवर की कैंडी आने की क्या प्रोबेबिलिटी, वही तो आएगी। जो बैग से वो कैंडीज निकालेगी एक बार में, तो जो भी आएगा वो लेमन फ्लेवर ही होगा, होगा ही होगा, ये हम 100% श्योर है। क्योंकि इसमें इसके अलावा कोई है ही नहीं, इसके अलावा कोई दूसरा फ्लेवर ही नहीं है। तो जब भी वो बैग से एक टॉफी पिक करेगी और उसको चेक करेगी तो वो हमेशा लेमन फ्लेवर ही होगी, हर बार लेमन फ्लेवर ही होगी। ठीक है, तो ऐसी संभावना, ऐसे इवेंट को श्योर इवेंट कह रहे हैं हम लोग, और ये श्योर इवेंट बनता है हमेशा 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लेमन फ्लेवर कैंडीज, ये बनेगी हमारी कितनी, 1। जिस काम के होने की संभावना 100% हो, आपको पता है कि इसने होना ही होना है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बनती है 1। और जिसका हमें पता है कि इसने नहीं होना है, उसकी प्रोबेबिलिटी बनती है 0। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन 6 हमारा कंप्लीट। करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बोल रहा है इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992। वो बोल रहा है 3 स्टूडेंट का एक ग्रुप है, 3 बच्चे हैं एक ग्रुप में, उसमें 2 का बर्थडे एक साथ न आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो इतनी है। मतलब जैसे 3 बच्चे हैं, 3 उसमें स्टूडेंट हैं, उसमें से जो 2 स्टूडेंट हैं, कोई 2 की बात कर रहा है, उन्हीं 2 के लिए बोल रहा है कि जो उनके जो बर्थडे हैं वो एक साथ नहीं आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो इतनी है। तो उनके बर्थडे आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी।
उनके बर्थडे एक साथ आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट द टू स्टूडेंट हैव द सेम बर्थडे। उन्हीं दो के लिए बोल रहा होगा वो, जिन दो के लिए बोल रहा है कि ना आने की प्रोबेबिलिटी इतनी है, उनकी आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो देखिए बच्चों, इस इवेंट को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक तो हो गया सेम बर्थडे और नॉट हैविंग सेम बर्थडे, मतलब दोनों का जन्मदिन आने और ना आने को हमने इस इवेंट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। सेम बर्थडे, एक ही दिन आएगा दोनों का बर्थडे, और दोनों का बर्थडे एक दिन नहीं आएगा। और आपको पता है इवेंट के लिए हम जो कंडीशन होती है वो टोटल कंडीशन कितनी बनती है, उन टोटल कंडीशन का जो सम होता है वो हमेशा वन आता है। ये आपको पता है कि मैं यस और नो बोलूँ तो इज इक्वल्स टू वन। किसी जैसे किसी के आने की प्रोबेबिलिटी और ना आने की प्रोबेबिलिटी टोटल सम करेंगे तो वो हमेशा वन ही आता है। ये पूरा एक इवेंट है, मान लीजिए कंप्लीट इवेंट है, तो कंप्लीट इवेंट को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, जैसे यस और नो में सेम और डज नॉट सेम, हैव नॉट सेम। जैसे मान लीजिए मैं 10 रुपये की बात कर रहा हूँ, तो 10 रुपये को अगर मैं केवल दो लोगों में बांटूँ, तो एक में अगर 4 आएगा तो दूसरे में आएगा 6 - 4 यानी कि 10 - 4 यानी कि 6। तो यानी कि इस 10 रुपये को मैं दो पार्ट में ही डिवाइड कर रहा हूँ, मैं इसके 3 4 5 6 पार्ट नहीं बना रहा हूँ। तो जो मैंने दो पार्ट डिवाइड किए 6 और 4, इन दोनों को जब मैं ऐड करूँगा तो 10 ही आएगा। तो उसी तरह से किसी इवेंट के जो प्रोबेबिलिटी, जो टोटल उसकी जो जितनी भी उसमें पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, उनका जब मैं सम करता हूँ तो वो बनता है इज इक्वल्स टू वन। और ये दो पार्ट में डिवाइड है, जैसे यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड था, वैसे मैं किसी कंडीशन को बोल दूँ येस और नो, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। यहाँ पर सेम बर्थडे और नॉट हैविंग सेम बर्थडे, तो इन दोनों का सम करेंगे तो वन ही आना है। तो उसमें बोल रहा है कि उनका बर्थडे सेम ना होने की प्रोबेबिलिटी 0.992 है। तो हम यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं। तो सेम बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है, और नॉट सेम की हमें पता है 0.992, और इट इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू वन। अब क्या करेंगे, इसको अकेला करेंगे यहाँ पर, तो ये इधर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 - 0.992। तो माइनस करेंगे, वन में डेसिमल नहीं थे तो मैंने डेसिमल लगा के ज़ीरो लगा दिए, क्योंकि यहाँ पे हमें डेसिमल की ज़रूरत है। तो ये आएगा 0.992। अब डेसिमल के नीचे डेसिमल रखिए, 10 - 2 होता है 8, 9 - 9 0, 9 - 9 0, और यहाँ बचेगा 0, क्योंकि वन हम यहाँ कैरी कर चुके थे। तो ये आ जाएगा सेम बर्थडे होने की उनकी, उन्हीं दो बच्चों की बात कर रहा है वो, जिनका बर्थडे सेम नहीं आ रहा था, उन्हीं के लिए बात कर रहा है कि उनके सेम बर्थडे होने की जो प्रोबेबिलिटी बची वो कितनी बची अब, 0.008। वो तो बात सही है, जब होने की प्रोबेबिलिटी इतनी थी तो ना होने की फिर इतनी होगी। ओके, तो ये हो गया 7 भी हमारा कंप्लीट। करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखते हैं क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है। अ बैग कंटेन 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स। वो बोल रहा है एक बैग है और इस बैग में 3 रेड बॉल्स हैं, 3 रेड बॉल्स हैं, 5 ब्लैक बॉल्स हैं, 5 ब्लैक बॉल्स हैं, 3 रेड बॉल्स हैं। ठीक है, पूरा अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग। इस बैग में से कोई भी एक बॉल निकाल दी गई, हमें नहीं पता, बस हमने ऐसे बिना कुछ देखे उसको जज करे निकाल दी कोई सी भी बॉल। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड और नॉट रेड। आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो जो बॉल आपने निकाली वो रेड हो, एक तो रेड आने की प्रोबेबिलिटी बतानी, और रेड ना आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है आपने। अब जरा देखिए बच्चों, ये जो बैग है इसमें दो तरह की बॉल है, एक ब्लैक और एक रेड। ठीक है, तो रेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। देखिए टोटल बॉल कितनी होगी, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, एट। कैसे, 5 + 3। ठीक है, ठीक है। अब इसमें से रेड कितनी है हमारे पास, 5, सॉरी 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉल ड्रॉन बीइंग एट रेड
वो कितनी हो सकती है भैया? आप देखिए इन 8 बॉल में से तो टोटल बॉल हमारे पास कितनी है? 8। ठीक है, उन 8 बॉल में से ही तो हमारे पास 3 रेड की आ सकती है। मतलब जो 8 बॉल है हमारे पास, तो टोटल बॉल जो 8 हैं, देखिए ये है कैसा, ये असल में चांसेस आप ऐसे समझ सकते हैं मुझे कि जैसे मान लीजिए इस बैग में से जो टोटल 8 बॉल हैं, उसमें से रेड 3 ही तो हैं। जैसे मान लीजिए मैं इसको ऐसे बोलूँ, ऐसे ना बोलूँ कि मैं एक बार निकाल रहा हूँ। मैं ऐसे बोलूँ आपको कि 8 बार आप बॉल निकालेंगे। इसमें से आपको 8 चांसेस दे दूँ मैं बॉल निकालने के। तो हर एक चांस की को अगर मैं नोट करूँ, ठीक है? तो उस चांसेस में मान लीजिए पहली बार में आया कितना? पहली बार में इसको मान लीजिए मैं टोटल 8 चांसेस में मैंने इसको डिवाइड कर दिया कि मैं आपको एक चांस नहीं दे रहा हूँ। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि एक बार आपने बॉल निकाली। मैं बोल रहा हूँ पूरी 8 बार आपने बॉल निकालनी है। क्योंकि टोटल 8 ही है, तो आप 8 से कम और 8 से ज़्यादा नहीं है। क्योंकि 8 से ज़्यादा में तो कुछ भी नहीं आएगा। 9 इवेंट में तो कोई बॉल बचेगी नहीं ना आपके पास 9वें चांस के लिए। और उससे कम में नहीं जाना चाह रहा हूँ मैं, क्योंकि बॉल छूट जाएंगी यहाँ पे। तो मैं पूरी 8 की 8 बॉल निकालना चाहता हूँ। तो 8 चांसेस मुझे मिलेंगे। मान लीजिए पहले चांस में आई रेड, दूसरे में आई ब्लैक, फिर रेड आ गई, फिर ब्लैक आ गई, फिर ब्लैक आ गई, फिर रेड आ गई। ठीक है, तो उसके बाद 2 3 4 5 6 फिर आएगी हमारे पास ब्लैक, और फिर आएगी ब्लैक। ठीक है, अब देखेंगे आप, जब ये सारे चांसेस जो मैंने चेक किए, तो मुझे पता चला कि इसमें से जो ब्लैक है वो कितनी आ सकती हैं? 1 2 3 4 5, 5 ही तो आ सकती हैं। भैया अब देखिए, जब बॉल ही 5 थी तो आएंगी भी 5 ही, और रेड में 3 बॉल थी हमारे पास, तो 3 ही तो आएंगी। तो इसमें से इन टोटल 8 चांसेस में से मेरे पास रेड आने की जो संभावना है वो 3 है। अब इन 8 चांसेस को मैं केवल एक चांस में बदल दूं। मैं केवल बोलूँ आपको कि एक बार आपको बॉल उठानी है, एक बार बॉल निकालनी। तो उस एक बार में रेड आने की कितने चांसेस हैं? भाई रेड 3 ही तो बॉल है, तो टोटल 3 बार ही तो आ सकती हैं वो। मान लीजिए एक चांस मैं ले रहा हूँ, तो उस एक चांस में मेरे पास जो संभावना बनेगी, संभावना क्या बनेगी मेरे पास? वो बनेगी कि मेरे पास टोटल फ्रैक्शन टाइप हो गया ये एक तरह से। जैसे फ्रैक्शन बोलते हैं ना कि टोटल तो कितने हो गए? 8 पार्ट्स हैं, और उस 8 पार्ट में से 3 जो है वो रेड जो है वो 3 पार्ट्स का है। तो ये प्रोबेबिलिटी रेड की क्या बनेगी कि भाई 3 ही बॉल है, टोटल कितने में से? 8 में से। तो ये बन गई हमारी 3/8 इसकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि नॉट रेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अ रेड बॉल। अब देखिए बच्चों, आप इसको एक तरह से ऐसे भी कर सकते हैं कि हमें पता है अगर वो बॉल रेड नहीं होगी, अगर वो बॉल रेड नहीं होगी तो जाहिर सी बात है वो बॉल ब्लैक होगी। ठीक है, कि अगर वो रेड नहीं होगी तो वो ब्लैक हो सकती है, और ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है? ब्लैक तो 5 ही है, तो टोटल कितने में से? टोटल 8 आउटकम में से 5 ही हमारे पास किसके हैं? रेड के हैं, ओ सॉरी ब्लैक के हैं। तो जो जो रेड ना आने की प्रोबेबिलिटी, मतलब रेड ना आएगा तो फिर क्या आएगा? भाई जब आपने बॉल निकालनी ही निकालनी है और वो बोल रहा है कि वो रेड भी नहीं होगी, तो फिर रेड नहीं होगी तो फिर वो ब्लैक होगी, तो ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 8/5/8। लेकिन यहाँ पर हमें इसको इस तरह से भी करना है। देखिए कि जो इसका एक्यूरेट आंसर है वो क्या है? वो बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड और नॉट रेड। तो हमें पता है कि किसी इवेंट के होने और ना होने की प्रोबेबिलिटी मिलकर आती है कितनी? 1। तो इसका मतलब इस इवेंट को उसने केवल 2 पार्ट में डिवाइड किया। उसने यहाँ पे ब्लैक का नाम ही नहीं दिया है। उसने बोला है कि रेड का होना, रेड, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ यस के लिए। ठीक है, यानी कि रेड होनी चाहिए, और नॉट रेड, इसको नॉट रेड में बदल देता हूँ। तो यानी कि रेड नहीं होने के लिए और रेड होने के लिए टोटल प्रोबेबिलिटी मिलाकर तो कितनी आनी है? 1 आनी है। अब उसने बोला कि रेड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 3/8, ये हमने फर्स्ट पार्ट में निकाला। तो नॉट रेड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1 माइनस 3/8। आप यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 8 1 8 माइनस 3 कितना आ जाएगा? 5/8। तो नॉट रेड होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो आ गई आपकी कितनी? 5/8। तो ये इस तरह से होगा। ओके, आप ऐसे भी कर सकते थे इसको, लेकिन इसके लिए इसका जो प्रॉपर तरीका है वो यही है कि उसी इवेंट को बांटा है उसने, रेड आने को।
रेड वाली बॉल के लिए ही इवेंट को बांट दिया दो पार्ट में कि आने की प्रोबेबिलिटी और नहीं आने की प्रोबेबिलिटी। तो हमने बोल दिया यस और नो की जो प्रोबेबिलिटी वो मिलकर कितनी आनी, 1 आनी। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा कंप्लीट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखते हैं क्वेश्चन 9 बोल रहा है अ बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल्स। एक बॉक्स है जिसमें 5 तो रेड मार्बल्स हैं, 8 वाइट मार्बल्स हैं उसमें, और 4 हैं ग्रीन मार्बल्स। तो टोटल हमारे पास मार्बल्स कितने आ गए? 5 रेड के हो गए, 8 वाइट के हो गए और 4 ग्रीन के हो गए। तो 8 5 13 और 4 17 मार्बल्स हमारे पास टोटल आ गए। फिर बोल रहा है 1 मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स। इसमें से 17 में से एक हमने बाहर निकालना है रैंडमली। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, उसके जो बाहर आपने निकाला उस मार्बल को, उसके आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? और कंडीशन दे दी है कि वो रेड हो, यानी उन मार्बल्स में से जो आपने बाहर निकाला उसके रेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। अब देखिए बच्चे, तो प्रोबेबिलिटी फॉर रेड ये कितनी आएगी? रेड के हैं कितने हमारे पास? 5, और टोटल मार्बल्स कितने हैं? 17। तो 17 में से 5 ही तो आएगा, 17 में से 5 ही तो आ सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या बनी हमारे पास? 5/70। ठीक है, अब इसी तरह से वाइट के देखिए, वो कितनी आई? वाइट की हमारे पास 8, तो 8 अपॉन टोटल, ये आ गई 8/17। अब थर्ड पार्ट देखिए, बोल रहे नॉट ग्रीन, ग्रीन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए हमारे पास यहां पर 3 कंडीशन आ गई। देखिए 3 कंडीशन में बढ़ गया ये इवेंट। कैसे? हम ये कह सकते थे कि रेड आने की, वाइट आने की और ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, रेड यस, वाइट के लिए यस और ग्रीन के लिए यस। तो वो ये नहीं कह रहा है कि ग्रीन के लिए आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, वो बोल रहा है ग्रीन के ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। अब इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, ये बिल्कुल वैसा ही है कि ग्रीन का ना आना, इसका मतलब या तो वाइट का आना है या तो रेड का आना है। या तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि ग्रीन का ना आने का मतलब क्या है, कि या तो वो वाइट होगा या तो फिर वो रेड होगा। या आप ऐसा कह सकते हैं कि अगर मैं रेड और वाइट के आने को, भाई रेड और वाइट का जो आना है और ग्रीन का आना है, उसने उसको ऐसे कंबाइंड कर दिया, इसका मतलब ग्रीन, नो ग्रीन, ये मिलाकर 1 आना है। तो ग्रीन में नो और ग्रीन में यस इज इक्वल्स टू 1। तो ग्रीन में जो नो है वो कितना आएगा? 1 माइनस 4/17। 17 माइनस 17 में 17 माइनस 4 होता है कितना? 17 में से 4 गया तो 13, तो 13/70। अब देखिए ये ग्रीन के नहीं आने की प्रोबेबिलिटी। अब जरा ध्यान से देखिए, इसी बात को हम ऐसे भी कर सकते थे। देखिए कि अगर किसी इवेंट में इसकी प्रोबेबिलिटी, ग्रीन के इस आने की प्रोबेबिलिटी ये तो हमें दिख रही थी, तो न आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? कि ग्रीन नहीं आना है, बॉल भी निकलनी ही निकलनी है, तो बॉल आएगी और वो ग्रीन नहीं होगी, तो इसका मतलब वो रेड और वाइट होगी। तो मैं रेड और वाइट को भी ऐड कर सकता था, तो भी मेरे पास ये रिजल्ट आता। देखिए रेड कितना है? 5/17 प्लस 8/17, तो कितना आ जाएगा? एलसीएम 17 आएगा और 8 और 5 13। तो देखिए ये भी ऐसे आ सकता है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके आगे क्वेश्चन। थैंक यू।